आज से करीबन 10 सालों पहले यानी कि 2014 में जो मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी उसके परिणाम सामने आ चुके हैं और साथ ही साथ उन लोगों का मुंह बंद करने का वक्त आ चुका है जो अभी तक मेक इन इंडिया और भारत में हो रही मैन्युफैक्चरिंग पे शक करते हैं। 2021 से पहले भारत सोलर इक्विपमेंट के क्षेत्र में जीरो था और भारत ऑलमोस्ट 100% इन इक्विपमेंट्स को लेके चीन पे डिपेंडेंट था। 2021 में सोलर सेक्टर के लिए पीएलआई निकाली गई जिससे भारत में सोलर सेल्स, मॉड्यूल्स और सोलर पैनल्स का प्रोडक्शन किया जा सके और एनर्जी सेक्टर में भारत को इंडिपेंडेंट बनाया जा सके। आज 2024 है और भारत जीरो से कई बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट तक पहुंच चुका है और जिसको लेकर रिपोर्ट कार्ड सामने आ चुकी है। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत आज की डेट में 120 से ज्यादा देशों को सोलर इक्विपमेंट्स का एक्सपोर्ट शुरू कर चुका है और इस पूरे एक्सपोर्ट में 97% हिस्सा अकेले यूनाइटेड स्टेट्स का है। हालांकि इस रिपोर्ट कार्ड में कुछ बुरे पहलू भी हैं, लेकिन पहले अच्छी खबरों के बारे में जान लेते हैं और ये देखते हैं कि भारत के लिए कौन से ऐसे मेजर एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं जहां भारतीय सोलर पैनल्स बिजली पैदा कर रहे हैं। डेटा की माने तो 2022 से 2023 के बीच भारत से 1031 मिलियन डॉलर्स के सोलर मॉड्यूल्स का एक्सपोर्ट किया गया था। इसमें अकेले यूएस ने 1000 मिलियन डॉलर्स के सोलर इक्विपमेंट्स भारत से खरीदे थे। बचे हुए 3% शेयर में यूएई, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान और टर्की जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कुछ और भी देश हैं जहां भारतीय कंपनीज ने कुछ काफी बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स जीते हैं और इन प्रोजेक्ट्स के लिए भारत से सोलर सेल्स और मॉड्यूल सोर्स किए गए हैं। भारत भले ही आज सोलर पैनल्स को लेके आत्मनिर्भर बन चुका है, लेकिन अभी तक सोलर सेल्स का इंपोर्ट भारत में बंद नहीं हो पाया है। इसका रीजन है कि पीएलआई में सिलेक्टेड 3 दिग्गज कंपनीज ने अभी तक ढंग से सोलर इक्विपमेंट्स के क्षेत्र में प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया है। आपको बता दें कि अदानी, रिलायंस और टाटा की नई सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कंस्ट्रक्शन अभी भी जारी है और जल्द ही इस साल के एंड या अगले साल की शुरुआत से इन यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत ने 581 मिलियन डॉलर्स के सोलर सेल्स का इम्पोर्ट मेनली चीन, थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया से किया था और पिछले 5 सालों की ये फिगर 11,171 मिलियन डॉलर्स के आसपास है। भारत में खुद रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड कई गुना बढ़ी है और आज की डेट में 180 गीगावाट बिजली नेचुरल रिसोर्सेज से उत्पन्न की जा रही है। इसमें से अकेले सोलर एनर्जी का हिस्सा 73 गीगावाट के आसपास है। पहले के मुकाबले आज की इक्वेशन एकदम बदल चुकी है। पहले अगर कोई भी इंटरनेशनल सोलर प्रोजेक्ट भारत जीत भी लेता था तो भी उसमें चीन और चीनी कंपनीज का बड़ा फायदा होता था, क्योंकि सोलर इक्विपमेंट्स की सप्लाई मेजरली चीनी कंपनी से की जाती थी। पर अब क्योंकि ये प्रोडक्शन भारत में आ चुका है, इसलिए ऐसे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का बड़ा प्रॉफिट भारत आ पाता है। 19,500 करोड़ रुपए की पीएलआई सोलर मॉड्यूल्स के प्रोडक्शन के लिए निकाली गई थी, जिसमें कुल 11 भारतीय कंपनीज को सिलेक्ट किया गया था और इसके अंतर्गत करीबन 94,000 करोड़ रुपए का निवेश भारत में आने की बात की गई थी। अब कम निवेश करने वाली कंपनीज भारत में सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स का प्रोडक्शन शुरू तो कर चुकी हैं, लेकिन ये प्रोडक्शन भारत की जरूरत पूरी करने लायक नहीं है। यही वजह है कि अभी भी भारत की सोलर इंडस्ट्री एक बड़े लेवल पे चीनी कंपनीज पे रिलाय करती है। हालांकि केवल 1 साल की बात है, क्योंकि इसके बाद रिलायंस, अदानी और टाटा अपने पूरे पोटेंशियल से सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स का प्रोडक्शन भारत में शुरू करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।